पहले तो और 10-15 वीडियो देखना बंद कर दो। मेरे 70 चैप्टर्स बचे हैं, मेरे 50 चैप्टर्स बचे हैं, मेरे 20 चैप्टर्स बचे हैं, तो बेटा वो आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे एक भूल हुई है, आपसे गलती हुई है, आपकी काम चोरी है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं ना, वो आप लोगों ने किया है थ्रू आउट द ईयर। नीट एग्जाम को देने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और वही आपने क्या किया, आपने फोन चलाया, आपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने क्लासेस मिस की है, आपने जो चैप्टर को शायद आपको समझ नहीं आया लेक्चर में, उसको दोबारा आके पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और अगर आप 15 से 16 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो, नीट नहीं होगा तुमसे। और ऐसा नहीं कि बैकलॉग को कवर करते करते आप जो है अभी करंट का पढ़ना ही छोड़ दो। बैकलॉग एक ऐसा मॉन्स्टर जो शायद इस समय आपको दिन रात खाई जा रहा है, दिन रात हॉन्ट कर रहा है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आपको इस समय पे ना तो आगे पढ़ाई करने दे रहा है और ना ही इससे आप बाहर निकल पा रहे हैं। जी हाँ, हर एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में ये वाला जो समय आता है जहाँ पे उनको लगेगा कि मेरा बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक जो है वो पेंडिंग रह गया, मेरा इतना सारा बैकलॉग हो गया है, और वो उस विशियस सर्कल के अंदर फंस के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब इससे बाहर कैसे निकले। और स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऐसे ही सिचुएशन में है तो आप ये जानिए, अगर आप इससे बाहर नहीं आए तो शायद हमें एक जो फ्यूचर डॉक्टर मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में खो जाएगा। तो इस समय पे स्टूडेंट्स, अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है जिससे आप अपने बैकलॉग से बाहर निकल सके और अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में ला सके, एक राइट ट्रैक पे ला सके। और जानिए बच्चे, ये जो बैकलॉग है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप ही ने क्रिएट किया है, और हाँ, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर आप इस बोझ से बाहर नहीं आएंगे, अगर आप अपने इस बैकलॉग को कवर नहीं करेंगे, इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी भी आप नीट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी हम बैकलॉग की बात करेंगे, मैं वीडियो को बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और शॉर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि आपका ज्यादा समय नहीं मैं वेस्ट करना चाहती, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, आपको एग्जैक्टली कैसे डील करना है इस मॉन्स्टर से, इस बैकलॉग से। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आप समझिए कि ये बैकलॉग आया कैसे। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 ही पार्ट है जो मैं आज डिस्कस करूंगी, और यही 3 सवाल आपके पूरे बैकलॉग की गुत्थी को खोल देंगे। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स कि ये बैकलॉग आया कैसे, कहाँ से आया है, तो ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, मैं ये जानती हूँ, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, बैकलॉग मेरी लाइफ में भी आया है, पर कभी कभी जेन्युइन रीजन होता था, या तो मैं बीमार हो गई थी, या घर में कोई फंक्शन आ गया था, या कोई भी एक्सवाइजेड मजबूरी हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से आप अपने लेक्चर्स मिस कर देते हो, आपके टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी में एक छोटा शॉर्ट टर्म बैकलॉग आता है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनकी लाइफ में एक शॉर्ट टर्म बैकलॉग आया है, तो बेटा आपको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्ट टर्म बैकलॉग जो है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो इस समय पे 50 चैप्टर्स का बैकलॉग लेके बैठे हैं, मैं अभी कुछ कमेंट सेक्शंस में भी ऐसे देख रही थी कि मेरे 70 चैप्टर्स बचे हैं, मेरे 50 चैप्टर्स बचे हैं, मेरे 20 चैप्टर्स बचे हैं, तो बेटा वो आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे एक भूल हुई है, आपसे गलती हुई है, आपकी काम चोरी है। वो आपको बुरा लग रहा होगा शायद, लेकिन सच में ये आपकी कामचोरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं ना, वो आप लोगों ने किया है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से आपका इतना ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। तो अब अगर आपने गलती की है तो सच सुनने की भी आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, वो भी एक ऐसे एग्जाम के लिए जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला था। नीट एग्जाम को देने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, और वही आपने क्या किया, आपने फोन चलाया, आपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने क्लासेस मिस की है, आपने जो चैप्टर को शायद आपको समझ नहीं आया लेक्चर में, उसको दोबारा आके पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, और अगर आपने लेक्चर को समझ भी लिया तो उसके बाद उसको आके कभी रिवाइज किया ही नहीं, एंड हेंस वो आपकी मेमोरी में कभी भी रिटेन भी नहीं हो पाया, और इसीलिए आपका इतना ज्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो ये होता है बैकलॉग इकट्ठा होने का रीजन। अब बैकलॉग 2 तरीके हैं आपके, या तो शॉर्ट टर्म बैकलॉग होगा या लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म बैकलॉग बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। आप इसको केवल क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म बैकलॉग को क्लियर करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने वीकेंड्स निकालिए, ठीक है, अपना सैटरडे संडे निकालिए, जिस समय पे आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, उस समय पे आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, है ना। यहाँ पे आपको 80-20 का रूल अप्लाई कीजिए, आप 80-20 रूल अप्लाई कीजिए। आपके दिन में जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं उसमें 80% आप अपनी अभी का जो आपका लेक्चर चल रहा है, अभी का जो आपका सिलेबस चल रहा है उसको कीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द 20% ऑफ योर टाइम गिव टू योर
दीजिएगा बैकलॉग्स, ठीक है। ये आपके रिमेनिंग चैप्टर जो आपके बैकलॉग वाले चैप्टर है उसको दीजिए, इससे आपका धीरे धीरे बैकलॉग जो है वो कवर होता चला जाएगा एंड आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस बाहर आने लगेगा और वापस से आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाएगी एंड यही से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बहुत लंबा लंबा बैकलॉग है। अब देखो, आप जानिए कि गलती है, आपने बहुत बड़ी गलती की है, इतना ज्यादा बैकलॉग आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था, पर लेकिन फिर भी अगर आ गया और जेन्युइनली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं, तो अब आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। 15 से 16 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करनी होगी, जिसमें से 4 से 5 घंटा डेली बेसिस पे आपको अपने बैकलॉग के लिए देना होगा। 4 से 5 घंटा अगर आप नहीं दे पा रहे हैं और अगर आप 15 से 16 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो, नीट नहीं होगा तुमसे, नीट तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। अगर आप इतना डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो नीट इज नॉट फॉर यू, यू कैन लीव दिस रेस, आप इस रेस में मत भाग लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में लॉन्ग टर्म बैकलॉग को भी खत्म करना चाहते हो तो इतना समय आपको अब अपने बैकलॉग के लिए देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये बैकलॉग क्लियर होगा। और ऐसा नहीं कि बैकलॉग को कवर करते करते आप जो है अभी करंट का पढ़ना ही छोड़ दो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया है, आपको मैक्सिमम समय जो है अभी भी अपनी करंट पढ़ाई पे देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा नहीं कि लेक्चर्स लेने मत जाओ, क्लास नहीं ले रहे हो, है ना, पढ़ाई करना बंद कर दिया है, पुराने चैप्टर्स में लगे हो, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अभी करंट तो जो पढ़ना है वो तो आप पढ़ोगे ही, अदरवाइज बैकलॉग पढ़ने जाओगे, यहाँ का भूल जाएगा, आपकी जिंदगी पूरी उलझ पुलझ होके रह जाएगी। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। एंड आप देखो, अब आता है कि अब आप इसको कवर कैसे करने वाले हो, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि स्टार्ट कवरिंग, अभी से आप कैसे स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, अभी से आप कैसे जो है अपने बैकलॉग को, मान लो कि आज आपने ये मेरी वीडियो देखी है कि मैम मैं कल से कैसे शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको स्टूडेंट्स यही करना है, पहले तो और 10-15 वीडियो देखना बंद कर दो। अब आपकी सर्च में दोबारा ये नहीं जाना चाहिए कि हाउ टू कवर द बैकलॉग। पहले तो आप ये प्रॉमिस कर दो कि इसके बाद और कोई बैकलॉग वाली वीडियो अब आप नहीं देखने वाले, तभी आप बैकलॉग आज से बल्कि कल से ही जो है अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप तुरंत जो है अपने लिए एक पूरा टाइम टेबल बना के रख लीजिए जल्दी से, है ना। आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बना के रखना होगा, जहां पे आप वो टाइम स्लॉट्स निकालेंगे, आप वो वाले टाइम स्लॉट्स को निकालिए जो आपके खाली है, जो अवेलेबल है। अब देखो, पूरा दिन का समय आपका पढ़ाई होगी, आपकी कोचिंग होगी, आपके ट्यूशन होंगे, आपकी क्लासेस होंगी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो जो भी वो कुछ है वो टाइम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आपको टाइम कौन सा वाला निकालना है, आपको ये तो एक्सट्रीम रात वाला समय, जो 11-12 बजे के बाद वाला समय है, जब आपकी कोई लाइव क्लास नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, या अगर आप अर्ली मॉर्निंग बर्ड है तो आप सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के 2-3 घंटा अपने बैकलॉग्स को दीजिए। इस तरह से आप अभी से, है ना, अभी वीकेंड आ गया है तो आप अभी से अगर इस तरह से अपनी पढ़ाई को करना चालू करते हैं तो आप बैकलॉग्स को बहुत इजीली कवर कर लेंगे, बैकलॉग्स का दी एंड हो जाएगा। लेकिन अब आपको अपने अंदर का प्रोक्रेस्टिनेशन, कामचोरी, ये सारी चीजें छोड़नी होगी, त्याग करना होगा इन कमजोरियों का जो आपके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, क्योंकि लक्ष्य से आप ऑलरेडी भटक चुके हैं। तो अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए कि क्यों आप इस एग्जाम को देने के लिए बैठे हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, वो है डॉक्टर बनना, और आप बनकर रहेंगे। थैंक यू सो मच।